मोमना ने लगा दी आशा की वाट, आशा को बना दिया एक बार फिर चुड़ैल। एक बार फिर साबित कर दिया मोमना ने कि आशा मैडम जो हैं वो घर में सबसे जहरीली खातून हैं। जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो सगी माँ को भी नहीं बख्शती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। यही भाभी तुमसे चुन चुन के बदले लेगी जो तुम लोगों ने इसका जो तुम लोग हाल करती थी ना, अब उसकी बारी है तुम लोगों को ज़लील करने की। एक तो मोमना तुम लोगों को अपने कंटेंट में यूज़ करेगी, दूसरी तरफ वो लोगों को दिखाएगी कि देख लो इनकी रियलिटी क्या है, इनके असली चेहरे क्या हैं। और इस तरह वो दिखाएगी और ज़ाहिर बात है लोग तो उसी को कहेंगे कि ओए होए मोमना, तुम्हारी हिम्मत है जो तुम इसके साथ इतना गुज़ारा कर रही हो। अच्छी रह गई समीना जो साइड पे हो गई, ठीक है जी। तो क्या ही बात है मोमना मैडम, आप इस पे बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं जी मुहतरमा का सब्र का पैमाना अपनी बार तो लबरेज हो गया और आके सफाइयाँ पेश करने लगी। लेकिन मरियम के मामले में मोहतरमा ने अभी हाल ही में पोस्ट लगाई कि हम शबर करेंगे, सब्र करेंगे हैं। वहाँ पर भी तो तुम्हारी ऑडियंस जो तुम लोगों को देखती है, तुम लोगों को व्यूज़ देती है, तुम्हें अपना टाइम देती है, जिसकी वजह से तुम निशात पे जाके शॉपिंग करती हो बेकारनों भिखारी औरतों, तुम लोगों को एहसास नहीं है। तुम लोगों को जो लोग देखते हैं वो इस बात को जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुजुर्ग बहन क्यों घर आके बैठी है, लेकिन वहाँ पे तुम लोगों ने खामोशी साधी हुई है, चुप का रोज़ा रखा हुआ है। और जब फिर रिएक्शन आता है या कमेंट्स आते हैं तो फिर तुम लोग कहती हो कि हमारा तो कुछ छूर ही नहीं है, हम तो चुप बैठे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मरियम तो कुछ बोल ही नहीं रही, मुन्नी तो आप लोग क्यों अंदाजे लगा रहे हो। फिर तुम लोग ये कहते हो। तो आज इसी पे करेंगे जी बात, इन्होंने मरियम के मामले में क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है और आशा मैडम ने अपनी माँ के साथ मिसबिहेव क्यों किया, इसकी वजह क्या है, और मोमना मैडम जो हैं उन्होंने वीडियो में ये क्लिप ऐड क्यों किया। ठीक है, तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में ये आशा का ऑपरेट हुआ था, तो उसमें भी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सियाँ बनाई गई। और वो किसने बनाई थी, वो खुद मोमना मैडम ने बनाई थी। क्योंकि मोमना मैडम की वीडियो मोमना मैडम ने खुद एडिट करनी है। वो जिसको चाहे हीरोइन बनाए, जिसको चाहे ज़ीरो बनाए, जिसको चाहे जिसकी चाहे छितरोल करवाए, भाई उसके हाथ में होता है। ठीक है, तो लोग ये क्या समझती हैं कि भाई लोग इनके ये जो इन्होंने शरबत बनाए हैं वो देखने आते हैं, या ये जो रेसिपीज़ बनाती हैं वो देखने आते हैं, या ये जो अपनी रूटीन शेयर करती हैं ये देखने आते हैं। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। लोग ये देखने नहीं आते। ये बोरिंग चीज़ें लोगों को इन चीज़ों में कोई वो है ना दिलचस्पी नहीं है। और ये तो बहुत सारे चैनल से रूटीन शेयर हो रही है, ड्रिंक्स शेयर हो रहे हैं, रेसिपीज शेयर हो रही हैं। इनके चैनल्स पे लोग सिर्फ ये देखने आते हैं आज भाभी का रवैया नंदों से कैसा था, जहरीली नंदों का रवैया भाभी से कैसा था, माँ का मूड आज कैसा था, बेटियों ने आज माँ को क्या कहा, ठीक है, माँ के साथ वो उन्होंने किस तरह का बिहेव किया, लोग ये देखने आते हैं। आशा ने बीमारी में किसका नाम पहले लिया, किसका दूसरे नंबर पर लिया। आशा को जैसे ही होश आया, आशा ने किसको सदाएं लगाई, किसको पुकारा। ठीक है, ये मामलात होते हैं। अभी हाल ही में जैसे मैंने कहा इसका ऑपरेट हुआ, वो कंटेंट बन इसने डाला मोमना की झोली में। मोमना खुशी से हो गई निहाल, मोमना खुशी से झूम उठी। मोमना की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि उस कंटेंट पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने वाले थे और आए भी। अब उस पे व्यूज़ एवे नहीं आ गए, वो वीडियो एवे नहीं वायरल हो गई। ना 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 ना, मोमना मैडम की एडिटिंग का कमाल था। वो मोमना मैडम की अगर एडिटिंग में जान ना होती, एडिटिंग में दम ना होता, तो वो वीडियो कभी भी वायरल ना होती। तो उसमें अगर वो क्लिप ना लगाया जाता कि जैसे ही आयशा मुतरमा जो हैं वो होश में आके किसको पुकार रही हैं, ये वाला क्लिप ना ऐड किया जाता, ठीक है, तो उस पे इतने कभी भी व्यूज़ ना आते। क्या दिखाया मोमना मैडम ने कि जो ही आयशा मुतरमा होश में आई हैं तो किसको बुलाती हैं, हाय मेरा बिलाल, हाय मेरा बिलाल, बिलाल को बुलाओ, बिलाल से मेरी बात करवाओ। तो सोचें फिर आशा पीरनी का क्या हाल हुआ होगा। ये दिखाया मोमना ने। जब ये चीज़ दिखाई ना मोमना ने, तो उस वीडियो पे छप्पड़ फाड़ के व्यूज़ आए। लोगों ने जहाँ जाके देखा, ओए होए, अभी तक भी आशा की नज़रों में आमना पीरनी दूसरे नंबर पर हैं।
और लिस्ट में पहला नाम अभी तक भी बिलाल का है। बिलाल पे अभी भी बहना जान निछावर करती हैं और इतनी तकलीफ में भी बहना पहले भैया को पुकार रही हैं। ओए होए क्या बात है। और फिर वीडियो कॉल उसमें नहीं दिखाई गई बिलाल की, और यूं फील करवाया गया जैसे बिलाल को तो कोई फिक्र ही नहीं है, बिलाल को तो कोई आयशा मुतरमा की फ़िक्र ही नहीं है। हालांकि उसमें उनकी वीडियो के दौरान, इस मोमना मिसनी की वीडियो के दौरान ही कॉल आई थी, लेकिन वहाँ से मिसनी ने वीडियो को एडिट कर दिया। तो अब जब इसने वीडियो को एडिट किया तो यहीं से कंटेंट मिल गया बिलाल को। ये इसी तरह एक दूसरे की वीडियो से कंटेंट लेते हैं। जब जिस तरह अब आयशा ने वजाहती वीडियो बनानी है ना कि मैंने अम्मा के हाथ से गिलास क्यों छीना, तो लोग अब इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई कब आयशा मैडम की वो वीडियो आए जिसमें हमें ये सुनने को मिले कि अम्मा के गिलास से हाथ मुहतरमा ने क्यों छीना। तो इसी तरह बिलाल आया, फिर मोमना मिसनी की वीडियो से बहुत सारा कंटेंट और निकला। बिलाल आया, बिलाल ने वजाहती वीडियो बनाई, बिलाल ने खुद को क्लियर किया। एक ये बस खुद को क्लियर ही करते रहते हैं हर वीडियो में, और इनकी वीडियो में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बिलाल साहब आए, उन्होंने कहा भाई मुझे तो पहले दिन से पता था मेरी बहन का ऑपरेट है, मैंने दुआओं के लिए तो बोला था, लेकिन मैंने शर्मो हया में ये बात आप लोगों से शेयर नहीं की क्योंकि बहन बेटी का मामला था। तो अब मैं क्या करूं कि इन बेशर्म औरतों ने ये मामला भी सोशल मीडिया पे लगा दिया और वीडियो बना के सबको बता दिया कि मेरी बहना का ऑपरेट हो गया है, और किस चीज़ का हुआ सबको पता चल गया। ठीक है, एक तो भाई ने शर्मिंदगी का इजहार किया, और साथ में भाई ने ये भी कहा कि मैं उनसे राब्ते में था, मुसलसल में राब्ते में था, यहाँ तक कि जब मेरी बहना को रूम में शिफ्ट किया गया ऑपरेशन के बाद, तो सबसे पहले मेरी बहना ने मेरे से बात की, मुझसे बात की, और फिर समीना मैडम भी सामने आई और उन्होंने कहा इख्तलाफात अपनी जगह पर सही, लड़ाइयाँ झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई बीमार हो तो हम उसको पूछेंगे नहीं। हम पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। आयशा हमारी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी नंद है, तो अगर वो बीमार है तो हमें भी परेशानी है, हमें भी तकलीफ़ है, हम भी बीमार हो सकते हैं, हमें भी कुछ हो सकता है। तो यूँ करके एक कंटेंट मोमना मिस्री ने दिया बिलाल को। ठीक है जी, उसके बाद शुरुआत होती हैं आमना मैडम की, क्योंकि मोमना मिस्री ने आमना मैडम को उस वीडियो में यूं दिखाया जैसे उमैर और आमना तो कहीं दूर दूर तक नहीं है आशा के आसपास। सारे के सारे इंतज़ामात, सारे के सारे काम मोमना जी और अली साहब खुद कर रहे हैं, और उसमें मरियम मैडम को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो सोचें एक वीडियो से कितना कंटेंट निकला पूरे टब्बर के लिए, बेतहाशा। फिर आ जाती है मरियम मुतरमा लेके आ जाती है रोना धोना कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, लोग ये कह रहे थे, लोग वो कह रहे थे, नाश्ता क्यों नहीं लेके गए। मोमना ने भी फिर वीडियो बनाई वजाती कि अली साहब नाश्ता क्यों नहीं लेके गए थे। तो ये अपनी वीडियोस में इस तरह की कंट्रोवर्सियां खुद बनाती हैं, खुद दिखाती हैं। इन्हीं एक तो इनमें एक दूसरे को ये एक्सपोज करती हैं, दूसरा इनको मिलता है इसमें से कंटेंट। ठीक है, अब जब ऑपरेट हुआ तो फिर किसकी वीडियो आई तीसरे नंबर पर, आमना पीरनी की, जो बड़ी मुश्किलों से अपने जज्बात जो हैं वो दबा के बैठी थी। कब मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों को बताऊं कि आशा का ऑपरेट हमने करवाया, उसका चेकअप हमने करवाया, डॉक्टर्स को जब वो अंदर लेके जा रहे थे साइन भी हमने किए, सब कुछ हमने किया, लेकिन हमें कहीं दिखाया नहीं किया। हमसे दुश्मनी जो है ना उसका वो किया गया, मतलब हमें टारगेट किया गया, हमसे दुश्मनी निभाई गई, और हमें बिल्कुल भी वीडियो में हमारा कोई क्लिप ऐड नहीं किया गया। और लोगों को यूँ लगा कि ना तो उमैर को काफ का जिन साथ था और ना ही आमना पीरनी। तो आमना बहुत रंजीदा, बहुत गुस्से में नज़र आई मोमना के साथ। ठीक है जी, तो फिर इस चीज़ का अजाला करने के लिए आयशा मैडम ने उनकी झोली में कंटेंट डाला कि ऑपरेट के बाद रिपोर्ट्स का रिजल्ट क्या आया। नाराज़ बहन को खुश करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि भाई काम सारा हमने किया, ऑपरेशन हमने करवाया, लेकिन लोग हम ही पे थू थू कर रहे हैं मोमना की वीडियो देख के, क्योंकि मोमना ने हमको विलन बना के पेश कर दिया, हमारा कहीं जिक्र नहीं किया, हमारा कोई क्लिप ऐड नहीं किया, पूरी वीडियो बना ली लेकिन कहीं पर भी हमें न दिखाया नहीं गया। ये हैं इनकी चालाकियाँ, समझें। फिर आयशा ने कहा कोई बात नहीं मेरी पीरनी, तू नाराज़ क्यों होती है, चल तू जा रिपोर्ट्स उठा के ला। उस पर दो वीडियोस बनी, एक मुहतरमा ने खुद बनाई और एक इसकी बहन, इसका बहनोई। और शर्म नहीं आती तुम लोगों को, मतलब कि जो
एक अपनी पर्सनल वो बीमारियां भी होती हैं ना, जो पोशीदा बीमारियां होती हैं, जो औरतें किसी को बताते हुए शर्माती हैं, वो रिपोर्टें बहनोई लेके आ रहे हैं। भाई इनकी गैरत को सैल्यूट है, सैल्यूट है। वो रिपोर्ट्स आई, फिर वीडियो बनी, फिर उसमें आमना मैडम ने आके खुद को क्लियर किया। हर दूसरे दिन ये खुद को क्लियर करते हैं, आज ये क्लियर हो रहा है, आज वो क्लियर हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा बिलाल ने खुद को क्लियर किया मरियम की शादी के दिनों में, कि लोग कह रहे हैं कि भाई बिलाल क्यों नहीं आया, बिलाल क्यों नहीं आया। बिलाल ने कहा कि भाई मैंने तो कहा था शादी डिले कर दो, मेरा वेट कर लो, शादी मेरे आने के बाद करना, लेकिन इनको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी, फिर मैं क्या करता, मैं तो मजबूर था। फिर आ गई आशा मैडम, वो लेके आए वजाहती वीडियो, Q&A वीडियो। मोमना की वीडियो क्यों डिलीट हुई शादी वाली, मरियम की शादी की वीडियो। ओ यार तुम लोग सिर्फ, तुम लोगों का कंटेंट ये ही रह गया है, तुम्हें सिर्फ लोग यही तुम्हारा देखने आते हैं कि आज कौन क्लियर है, आज कौन फंस गया है, आज कौन विलन है, आज कौन हीरो हीरोइन है। बस तुम लोगों के पास और कुछ नहीं है। आशा मैडम तुम लोग कुछ, कोई अपने इस मुआशरे में कोई अच्छी चीज़ नहीं किसी को मतलब दिखा रहे। तुम क्या, तुम लोगों, मुझे समझ नहीं आती लोग इनकी वीडियोस को क्यों देखते हैं। सिर्फ यही नंदो भाभीयों की लड़ाइयाँ देखने के लिए। ये सबसे मुझे लगता है कि पसंदीदा जो है ना शो वाला है हमारी पाकिस्तानी अवाम का। अब अम्मा के हाथ से गिलास खींचा, 50 मिनट की फिर वीडियो आएगी। जैसे पहले 50 मिनट की वीडियो में इसने अपनी बहन को ये कहा कि बहना फैसला करते हैं तो उस पर कायम रहते हैं, उससे फिरते नहीं हैं, उससे बदलते नहीं हैं। फिर 2-4 दिन बाद अपने मौक़िफ़ से हट के एक और बयान दे दिया आशा मुहतरमा ने। और तुम लोग एक बात पे डटे तो रहा करो ना, तुम लोगों के अंदर गैरत नाम की चीज़ नहीं है, शर्म नहीं है। एक तरफ तो तुम हसन को फॉलो करके बैठी हो, ये कहती हो कि भाई अगर मैं तो करूँगी तो मैं तो निभाऊंगी, मैं तो अपने फैसले पर डटी रहूँगी, और दूसरी तरफ फिर तुम आके इंस्टा पे पोस्ट लगाती हो और कहती हो कि मेरी बहना सब्र करेगी, हम सब्र करेंगे, हम खामोश रहेंगे। तो बीबी आज भी सब्र करती ना। अगर थोड़ी सी चित्रोल तुम्हारी हो गई थी मोमना की वीडियो में, तो तुम इतनी घबरा क्यों गई, तुम्हें क्या जल्दी पड़ी थी, हैं? लोगों को फ़ौरन से आके आपने इंस्टा पे पोस्ट लगा दी ताकि लोग इंतज़ार करें आशा मुहतरमा की अगली वीडियो का। ठीक है, तो ख़ुद को क्लियर करने के लिए तुमने थोड़ा सा सब्र ना किया। लेकिन जो पिछले 15-20 दिन से तुम्हारे घर में एक खातून आके बैठी हुई हैं और उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। आज मोमना की वीडियो में भी खूब छितरोल की गई, उसकी भी और आपकी भी। उस मामले में आप लोगों ने आखिर चुप क्यों साध रखी है? आखिर क्यों आप उन लोगों को जवाब नहीं दे रही जिनकी वजह से आप नशात के ऊपर जाके शॉपिंग करती हैं? जो लोग आपको देखते हैं, आपकी पेमेंट आती है उनकी वजह से, ठीक है, और उस पेमेंट से आप अय्याशियाँ करते हो, उन लोगों को जवाब देना आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका हक बनता है, ताकि हमें भी पता चले कि तुम लोगों का मौक़िफ़ क्या है। तुम लोगों ने आखिर चुप क्यों साध रखी है? आखिर तुम्हारी बहन वहाँ पे क्या कांड करके आई है जिसकी वजह से तुम सारे बहन भाइयों के मुँह के ऊपर ताले लगे हुए हैं? तुम सारे बहन भाई इस टॉपिक के ऊपर खुल के बात नहीं करना चाहते, और तुम्हारा मौक़िफ़ चेंज क्यों हुआ? पहले तुमने क्यों कहा कि अगर मैं होती तो निभाती? पहले लोग कहते हैं कि हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात एक जैसे हैं, और बाद में फिर जल्द ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं और हालात भी और जज्बात भी सब कुछ बदल जाते हैं। क्यों कहा? बाद में अगर तुमने बहन का ही साथ देना था, इसका जवाब, इसकी वजाहत क्यों नहीं दी तुमने? इतने दिनों से जब तुमसे ये पूछा जा रहा है तो इसकी वजाहत क्यों नहीं दी आशा मैडम? हम लोग तुम लोगों को देखते हैं, हमारी वजह से तुम्हें व्यूज़ आते हैं, हमारी वजह से तुम लोग यूट्यूब की पेमेंट निकलवाते हो मंथली, जिसके बाद तुम ट्रिप्स पे जाती हो, याशियाँ करती हो, ऐश करती हो। तो यही लोग जो तुम्हें देखते हैं, वही लोग तुमसे जब सवाल करते हैं तो तुम लोग अपनी मनपसंद चीज़ों का तो जवाब देते हो। लेकिन जो लोग इस वक्त तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पे तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ ना कि मरियम मुहतरमा का सामान किधर है? जब मरियम के ससुराल वाले कह रहे हैं कि तुम लोगों ने तलाक मांगी है, तुम लोग क्यों नहीं आके जवाब दे रहे कि तुम लोगों ने तलाक मांगी है या नहीं मांगी? वो कह रहे हैं तुम लोगों ने सामान उठा लिया है, तुम लोग आके क्यों नहीं जवाब दे रहे कि तुम लोगों ने सामान उठाया है या नहीं उठाया? ज़रूरी सवाल तो ये हैं, इनका जवाब देना बनता है, ना कि भाई गिलास छीना, ये तो तुम्हारा अगला कंटेंट है, तुम आके कहोगी वो जी ये हो गया था, तो वो हो गया था, तो बस इस तरह हो गया था, तो उस तरह हो गया था। तो एक घर में रहते हुए तो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं, सगी माँ बेटी में भी अनबन हो जाती है, इसमें क्या अजीब बात है? यही तो हम तुम्हारी बहन को समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कह भी दिया था, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, सब्र कर लेती, बैठ के थोड़ा अपने बड़ों को एतमाद में लेके उनसे बात करती, फिर आके सोशल मीडिया पे
आराम से बैठ के लोगों को एतमाद में लेके, जिन लोगों ने इसको शादी में इतना सपोर्ट किया, हमने दुआएँ की, हमने इसके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाया, हम सबको एतमाद में लेके बताती, हम इसका साथ भी देते और ये जो सोशल मीडिया पे गंद गलाज़त मचा हुआ है ये भी ना मचता। हुँ? आराम से सारे मामलात जो हैं वो हल हो जाते। आके कह दे जो उसका मसला है, उसको भी बोलो ना आके वज़ाहत करे। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पे तुम इतनी तिलमिला उठी और वज़ाहती वीडियो तुम्हारी जो है वो अब आने वाली है। असल चीज़ों पे जो जो लोग पूछ रहे हैं ना उनके बारे में जवाब चाहिए लोगों को। वहाँ भी बीबी आके ज़रा नज़र-ए-फ़ानी करें, वहाँ पे भी आके ज़रा वज़ाहत दें कि क्या मामलात हैं, क्या इतनी आपकी बहन को वहाँ पे तंगी थी कि 15 दिन के बाद डाइवोर्स का मुतालबा कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आप इस पे भी बात करेंगी। ख़ैर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।